अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करना है इंशाअल्लाह, जो हमारे पास यूनिट नंबर 5 पे बेस करेगा। मींस के हमने यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो ये भी उसी पे बेस करता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू, मींस के इसका जो सेकंड पार्ट है ये है। ठीक है जी। हमने अब यहाँ जो इस चैप्टर में जो मींस के वो सारा ये जो चैप्टर बेस करता है वो दो चीज़ों पे करता है, एक जियोमेट्रिक मीन और दूसरा जो है वो हार्मोनिक मीन पे। मींस के इन दोनों की बात इस चैप्टर में की जाएगी। देखिए जी, पहले मैंने आज सिर्फ आपको समझाना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। देखिए, हमने पहले मीन किया था, ठीक है। जब हमारे पास की जो मीन है, मीन्स जो एक्स बार है, समेशन मीन्स के समेशन एक्स ओवर एन कर दें, या फिर आप जो भी समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, इसके दो फार्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर वो अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है। अब बात ये आती है, जब हमारे पास ये मीन का मेथड था, मीन्स के अर्थमेटिक मीन इसे बोलते हैं। जब हमारे पास अर्थमेटिक मीन है पहले का मौजूद, तो फिर हमें ये जो जियोमेट्रिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक या हार्मोनिक मीन की क्यों ज़रूरत पड़ी। इन दोनों की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब एक हमारे पास मीन मौजूद है। देखें जी, हमने बात की थी, जब भी हमारे पास कोई डेटा जब होता है ना सिमेट्रिकल मीन्स के वो सेम उनकी होती है वैल्यूज़। ठीक है, सेंटर में होगा या फिर इससे इधर भी होगा। जब हमारे पास डेटा सिमेट्रिकल होता है तो उसमें जो है वो ज़्यादा बेटर होता है कि हम यूज़ करें अर्थमेटिक मीन का। हमने ये बात की थी, ठीक है, सिमेट्रिकल हो। और ये हमने बोला था, जब हमारे पास डेटा जो है वो स्क्यूड होता है तो उसमें जो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो मीडियन होता है। ठीक है जी, हमने ये दो बातें की थी। और हमने एक और चीज़ को भी समझा था कि जब भी हमारे पास डेटा में आउटलेयर्स आती हैं, हमने बात की थी ना आउटलेयर्स की। कोई भी डेटा है हमारे पास, आप देखिए इधर 30 आ गया, ये जो है ये आउटलेयर है। जब भी डेटा में आउटलेयर आ जाती है, उसकी वजह से जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है या जो हम मीन निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है। मीन्स डेटा में या फिर आंसर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। यही बात है, हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था, इस चीज़ को कि आउटलेयर्स क्या होती हैं। अब जब भी हम आउटलेयर्स की बात करते हैं, मीन्स फर्ज करें कि आपके पास ऐसा डेटा आ गया, आउटलेयर्स आ गई उसमें, तो अब उसका आप यूज़ ही नहीं कर सकते अर्थमेटिक मीन का, तो आप उसे निकाल के छोड़ेंगे कहाँ। ठीक है जी, तो उस सूरत में हम किसका यूज़ करते हैं, उस सूरत में हम यूज़ करते हैं हार्मोनिक मीन या जियोमेट्रिक मीन। अब वो भी डेटा पे डिपेंड करता है कि हमने हार्मोनिक मीन का यूज़ करना है या जियोमेट्रिक मीन का। देखें जी, डेटा पे किस तरह डिपेंड करेगा, मीन्स हमने डेटा को देख के हमने पता लगाना है कि आया वो डेटा किस किस्म का है। हार्मोनिक जियोमेट्रिक मीन जो है, जो जियोमेट्रिक मीन है उसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास जो डेटा है या फिर कोई भी जो है ना डेटा, वी कैन से दैट कि जियोमेट्रिक मीन का यूज़ हम उस वक्त होता है जब हमने कोई चेंज फाइंड करना हो, चेंज मालूम करना हो। ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर हमने चेंज किसी किस्म का भी हो सकता है, ग्रोथ रेट हो सकता है। मीन्स के एक साल को दूसरे साल के साथ जो हम कंपैरिजन करते हैं, या इस तरह का जो डेटा आता है एक साल का दूसरे साल के साथ जो कंपैरिजन हम करते हैं, कब हमने यूज़ करना है जियोमेट्रिक मीन का। ठीक है जी,
जियोमेट्रिक मीन का कब यूज़ करेंगे? ग्रोथ रेट क्या चेंज वगैरह फाइंड करने के लिए हम जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन का आप कब यूज़ करेंगे? हार्मोनिक मीन का आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, या फिर हमने फाइंड करना हो स्पीड को, कास्ट को। ठीक है, कोई भी जो है ना मीन स्पीड को, कास्ट को, या फिर एफिशिएंसी देखनी हो कि इस चीज़ की कितनी है। ठीक है, उस सूरत में हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है जी। देखें, हमने बोला जियोमेट्रिक मीन का हम तब यूज़ करेंगे ग्रोथ रेट या चेंज फाइंड करने के लिए। फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास ग्रोथ रेट से क्या मुराद है, एक साल का, या हम बोल सकते हैं 2002 में जो हमारे पास कोई था, क्या लिखें हम, 2002 में हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी, फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है जी। 2003 में जो है वही पॉपुलेशन जो है वो 25,000 हो गई। ठीक है जी। और 2004 में वही 30,000 हो गई। तो इस सूरत में ये ज़्यादा हो गया ना, तो इस सूरत में हम क्या यूज़ करेंगे, हमने अब कंपेयर करना है इनको एक दूसरे के साथ कि ये साल साल का है ना, तो हम अब एक दूसरे के साथ इसे कंपेयर करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इसका एवरेज क्या आएगा। इसके लिए जब हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो है वो हमें करेक्ट वैल्यू नहीं दे सकता ऐसा डेटा जब हमें दिया जाएगा, तो इस वजह से हमने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है जियोमेट्रिक मीन का। ठीक है जी। अब ये इनके फार्मूलाज हम करेंगे साथ साथ, लेकिन अभी वैसे मैंने एग्जांपल दी कब हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, साथ में मैं इधर फार्मूला भी लिख देती हूँ। अब देखें जी, जियोमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है ना, जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला जो अनग्रुप डेटा का है, अनग्रुप डेटा का क्या जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला है हमारे पास, वो है एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। मीन्स एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। मीन्स लॉग एक्स वैल्यूज़ होंगी, उनका लॉग का मीन्स के उसका लॉग लेना है एक्स वैल्यूज़ का, उन सब का लॉग लेके हमने उसको सम करना है और एन वैल्यूज़ लिख देनी है वो कितनी वैल्यूज़ थी, और उन सारे का जो डेटा का आंसर आएगा ना उसका फिर एंटी लॉग लेना है। ठीक है जी। ये हमारे पास सन ग्रुप डेटा का फार्मूला हो गया। ग्रुप डेटा में क्या होगा, सिर्फ एफ आ जाएगा ना, ग्रुप डेटा। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। तो ये जो है वो इसमें हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया हमारे पास। ठीक है जी। ये हमारे पास अब दो फार्मूले हो गए। अब देखेंगे हमारे पास ये जो हैं वो सिंपल ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ बोला कि ये देखें मैंने इतनी बड़ी लिख दी, वैसे इतनी बड़ी नहीं होंगी, आपको वो दूसरी तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए ये लिख दिया। तो अब ये जो वैल्यूज़ है ना, हमने क्या लिखा कि एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। तो आप इस तरह की आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी छोटी होंगी। हम फर्ज करते हैं कि ये एक्स की वैल्यूज़ हैं 20,000, 25,000 और 30,000। ये हमने लिखी और हमने क्या किया, लॉग एक्स। ठीक है, इनका लॉग लेना है, यही बात की ना हमने। तो लॉग हम किससे लेंगे, ये है ना लॉग का, ये लॉग का सिंबल है। ठीक है, ये तो हमने लॉग लिया 20,000, तो ये आ गया 4.3010, 4.3010। इसी तरह लॉग 25,000, 4.3979।
फिर log ऑफ 30,000 4.4771 4.4771 ठीक है जी, ये हमने लिख दिया 4.4। अब देखें जी, ये x की वैल्यूज थी, ये log x, तो हमने कहा था एंटी लॉग समेशन log x ओवर n। तो अब समेशन log x मीन्स के इन सब का सम करना है, ठीक है जी। तो इसका सम हमारे पास क्या आएगा, 4.3010 प्लस 4.3979 प्लस 4.4771 विच इज़ इक्वल टू 13.176। क्या आया जी, 13.176, ठीक है जी। अब ये समेशन लॉग एक्स की वैल्यू आई, हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है फार्मूले में, जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन, ठीक है जी। और एंटी लॉग इसी तरह समेशन लॉग एक्स की वैल्यू 13.176 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 3 है, तो हम इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। तो देखें ये हमारे पास आ गया 4.392 आया। फिर ये शिफ्ट को देखें, 4.392 आया ना, ये शिफ्ट को प्रेस किया, देखें इधर से ना, ये वापस करती हूँ, ये शिफ्ट को किया ना, ये एस आ गया ना ऊपर शिफ्ट, और ये जो लॉग का नहीं है सिंबल, इसे करेंगे तो ये एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ये छोटा सा बॉक्स है ना, इधर लिखनी होगी वैल्यू, 4.392 थी आई थिंक सो, 4.392, अब मुझे याद नहीं है वैल्यू, आई थिंक 4.392 थी, मैं देख लेती हूँ, आंसर को प्रेस करके लिखते हैं ना, हाँ 4.392। तो ये हमारे पास शिफ्ट और लॉग को किया, एक तो है कि हम खुद इसका पूरा लिखते हैं, और ये शिफ्ट और लॉग का दबा दिया ना, ये जो ये बन गया ना, फिर उसके बाद आप इसे भी प्रेस कर सकते हैं। जब इसे आप प्रेस करेंगे ना, तो मीन्स के ये जो हमारे पास आंसर आया था उसका हमने एंटी लॉग लेना है, इसका यही मतलब है। तो हमारे पास जो है वो इसका आ गया 24660, मीन्स देखिए ये बड़ी बहुत वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने मीन्स इतनी बड़ी वैल्यूज होती नहीं है, मैंने वैसे ही लिखी थी, ठीक है जी। 24660 और पॉइंट समथिंग जो है, तो ये हमारे पास था, ये आपको समझाने के लिए किया कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है जी। हमने ये समझा, ये था जियोमेट्रिक मीन में। जियोमेट्रिक मीन में फर्ज करें कि इस तरह का डेटा होगा, एक साल का दूसरे के साल के साथ जो है वो कंपैरिजन जो होगा ना, उसमें हम जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाते हैं। ये वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे आपके लिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है जी हार्मोनिक मीन। देखिए मैंने बात की हार्मोनिक मीन को हम यूज़ करते हैं, हार्मोनिक मीन, ठीक है जी। हमने बोला हार्मोनिक मीन को उस वक्त यूज़ करते हैं जब कॉस्ट, टाइम या एफिशिएंसी को मेजर करना हो। एफिशिएंसी मीन्स कि वो आपके लिए एफिशिएंट हो ना। हार्मोनिक मीन जिस तरह हमारे पास किस तरह हो कि अगर हमारे पास कॉस्ट या टाइम या इस तरह की चीज़ें हो ना। अब इससे क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें कि आप कहीं जगह जा रहे हैं घूमने के लिए या किस तरह जिधर भी जा रहे हैं, तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, दूसरे स्टॉप से आप उठे और तीसरे मीन्स के एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे उतरे, फिर दूसरे स्टॉप पे वापस चले और तीसरे स्टॉप पे उतरे, तीसरे से वापस चौथे में। तो आपने क्या किया, ये जब आप जा रहे थे आपने टाइम भी मेजर कर लिया, मीन्स कि आपने टाइम देख लिया कि कितना कितना लगा। आपने आपको ये याद रहा कि मैं जो फर्स्ट स्टॉप से सेकंड स्टॉप में जब मैं उतरा, तो कब मुझे टाइम लगा 3 घंटे का, ठीक है। जब सेकंड से थर्ड में उतरा तो मुझे लगा 2 घंटे का, और जब इधर से आया तो इधर 4 घंटे का लगा ना। तो अब मेरा जो था वो इस तरह की ये हो रही थी। अब मैंने देखना है कि इसका मीन क्या आता है, इसकी एवरेज रेट क्या आता है, कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि हर आवर का मीन्स के हर आवर का देखने के बजाय मैं किसी अगर कोई पूछे मुझसे तो मैं उसका एवरेज बता सकूँ कि मुझे हर स्टॉप में कितना टाइम लगा।
ठीक है ना। उस सूरत में हमने ये हार्मोनिक मीन को यूज़ करना है जब हमने घंटों का या फिर किसी कीमत वगैरह का हमने मुआवजा करना हो, या फिर कोई भी आप अपने लिए कोई चीज़ समझते हैं कि ये इसे कंपेयर करना ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये साल और साल का नहीं होता, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास ये 2 आवर 3 आवर ये हमने लिख दिया कि ये हमारे पास है ना। अब हमारे पास क्या आता है कि हार्मोनिक मीन का आपको फार्मूला पता होगा तो आप उसमें पुट करेंगे। ठीक है जी। हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटा का फार्मूला होता है, अनग्रुप्ड जो डेटा होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है, पहले देखें एन इसमें लिखते हैं एन समेशन 1/x। ठीक है जी। ये किसका हमारे पास फार्मूला होता है, हार्मोनिक मीन का। एंड समेशन 1/x हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है अनग्रुप डेटा का, जबकि हमारे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है, देखिए एन की जगह ये समेशन एफ आ जाएगा और इधर समेशन एफ आ जाएगा, मीन्स के सिर्फ एफ की एडिशन होती है हमारे पास, जो एन है वो एफ में चेंज हो जाता होता है। ठीक है जी। तो ये हार्मोनिक मीन के ग्रुप का फार्मूला है। अब हमारे पास आता है कि हार्मोनिक मीन, अब मैंने जिस तरह मिसाल दी कि ये 3 घंटे लगे और ये हिस्सा लगे, इसी तरह हम अगर देखे जाए कॉस्ट का भी किया जाना कि एक कपड़े में मुझे 100 रुपये का पड़ा, एक जो है वो मुझे 500 का पड़ा, एक जो है वो मुझे 700 का पड़ा, और मैं देखना चाहती हूँ उनकी एवरेज क्या है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, कोई भी एक इनमें से उठा के, चूँकि ये अनग्रुप डेटा है सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, एक्स की वैल्यूज़ है हमारे पास 3 2 4, यही बात है 3 2 4। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, हमने बात की कि 1/x मीन्स कि ये तो x की वैल्यूज़ है ना, हमें तो 1/x की चाहिए, तो 1/x मीन्स के 1/3। ठीक है जी। 1/2 1/4, यही बात है। 1 divided by 3 which is equal to 0.33, 1 divided by 2 0.5, 1 divided by 4 which is equal to 0.25, 0.33 plus 0.5 plus 0.25 which is equal to 1.08। देखें जी हार्मोनिक मीन हमारे पास आ गया, सॉरी ये हमारे पास ये आया ना 1.08, अभी किधर खत्म हुआ। देखिए समेशन 1/x की वैल्यू क्या आ गई 1.08। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x है, तो n हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय समेशन 1.08 से हमने इसे डिवाइड करना है 3 डिवाइडेड बाय 1.08। अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 1.08 या 3 डिवाइड बाय आंसर, वो एक ही चीज़ आएगी। तो ये हमारे पास आ गया 2.77, या 7 को एक आप उसका रेसिप्रोकल ले लें और ये 2.78 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वो 2.78 आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि हम अर्थमेटिक मीन का क्यों यूज़ करते हैं, जियोमेट्रिक मीन का यूज़ क्यों करते हैं, और हार्मोनिक मीन का यूज़ क्यों करते हैं। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है ना, हार्मोनिक मीन जो नहीं है उसमें आपके पास ज़ीरो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर आपके पास कोई भी ज़ीरो वैल्यू होगी उसका भी वो आंसर नहीं देगा। उसके अलावा हमने देखा कि जो जियोमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, और अर्थमेटिक मीन को कब यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन को उस सूरत में यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जो डेटा होता है वो सिमेट्रिक फॉर्म में यूज़, जब डेटा सिमेट्रिकल होता है तब हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास डेटा में जो है वो आउट लेयर्स आ रही हैं और डेटा उस किस्म का है जो अर्थमेटिक मीन को नहीं संभाल सकता, मीन्स उसकी वो वैल्यूज़ वो सही करके नहीं दे सकता। अर्थमेटिक मीन आपको किस चीज़ की वैल्यू सही करके नहीं दे सकता, वो चेंज ग्रोथ रेट और चेंज को सही करके मेजर नहीं कर सकता अर्थमेटिक मीन।
और उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जियोमेट्रिक मीन का। और इनमें कुछ आउटलेयर्स भी आ जाएँ तो वो उनको आसानी से हम जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन का यूज़ हम कब करते हैं, कॉस्ट टाइम या एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए कि मीन्स के अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास डेटा इस तरह है ना कि टाइम और आपको दिखा होगा ना कि हमने इधर से इधर तक आपको इतना टाइम लगा, इधर से इधर तक, तो तब आपने जियोमेट्रिक मीन का यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपकी वैल्यू जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। अगर कोई पूछ ले कि आपके पास अगर अर्थमेटिक मीन मौजूद है तो जियोमेट्रिक मीन की क्यों ज़रूरत पड़ी और हार्मोनिक मीन की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो आपको पता चल गया जियोमेट्रिक मीन का तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो ग्रोथ रेट या इस तरह के हों, जब एक साल को दूसरे साल के साथ उसका मुवाजना करना हो। ये ग्रोथ रेट हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गए, कुछ भी हो सकता है, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई पिछले साल की अगले साल के साथ आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये जो कंपैरिजन एक साल का या सालों के साथ होता है ना, तब हम जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। इसके बरक्स जो है वो हमने देखा कि हार्मोनिक मीन आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम, कॉस्ट या इस तरह के आपने चीज़ें एक दूसरे के साथ कंपेयर करनी होती है, आप उन्हें नोट कर लेते हैं, तो फिर आप उन्हें उस तरह फाइंड कर लेते हैं। और ये याद रखिएगा जियोमेट्रिक मीन हो गया या हार्मोनिक मीन ना, ये थोड़ी आउटलेयर्स को बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि अर्थमेटिक मीन से वो है वो डेटा बहुत ही वो आंसर जो है वो ज़्यादा वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जबकि जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। उसके बाद जो है वो हम एक एक चीज़ को लेके जाएंगे, मीन्स एक एक फार्मूला को। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर साथ साथ करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये सारे फार्मूले इकट्ठे रखने से बेहतर है कि आप रोज़ का रोज़ करें, और इस तरह ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी से क्लियर, इंशाल्लाह आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे आप ये इन्हें याद रख लीजिएगा कि अनग्रुप डेटा का क्या फार्मूला है, ग्रुप डेटा का क्या है। आगे हम वापस इन्हें करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह खैरन।